दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि आपका टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ। तो ये ज्योग्राफी का आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, किसी भी तरह का, जब आप कंपटीशन लेवल का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम नदियाँ ये सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। इसी वजह से हम एग्ज़ाम में सही राइट आंसर को इसको क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत की नदियों से रिलेटेड किस किस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको एक ये फ़ायदा भी होगा कि जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप जानते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर रिपीट ज़रूर होता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो ए ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हिमालय पार की नदियों के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन पे नजर डालिए। आपका कभी कभी क्या होता है, अब कुछ चीज़ें नहीं भी रटी होती हैं, लेकिन आप ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गंगा जो है वो कैसी है, इसमें पूछ रहा है हिमालय पार की नदियों की बात। किसकी बात हो रही है, हिमालय पार की नदियों की बात। ठीक है, अब आप देखेंगे किस तरह से एलिमिनेट करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। इसमें गंगा आ गई, और गंगा आपकी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है ना। तो ये तो पार की बात हो रही है, हिमालय के पार की, है ना। तो यहाँ पे गंगा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें भी गंगा है, ऑप्शन में बचा कौन बचा है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो अगर हम सही अवरोही क्रम की बात करें तो इधर ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा। तो ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि गंगा की सबसे ज़्यादा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भाई गंगा है ना, 25-25। तो अगर हम बात करें इधर गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, तो अगर हमें देखो यहाँ से आंसर मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर में इसकी लंबाई है ना। तो इसकी याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र की लंबाई क्या है, 2900 है ना। गंगा की कितनी है, 25-25 है। गोदावरी की कितनी है, 1465। तो इस तरीके से आपका सही आंसर यहीं से ही निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गंगा सबसे पहले देखिए आंसर किस तरह से करते हैं, ब्रह्मपुत्र है, इसमें नर्मदा है, जबकि हमें पता है कि गंगा की दूसरे नंबर यानी 25-25 है। ठीक है, और यहाँ पे भारत की बात ही नहीं करी है, तो हमें पूरा ऑल ओवर को देखना है। यहाँ पे देखिए गंगा पहले नंबर पे है, जबकि ब्रह्मपुत्र बाद में है। गंगा की हमें कितनी पता है कि 25-25 है, 25-25 किलोमीटर है ना, और ब्रह्मपुत्र की कितनी है, 2900। यहाँ पे मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको सारी चीज़ें नहीं भी पता है, फिर भी आप सही आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नर्मदा। तो यहाँ पे गंगा पहले आ गई, जबकि आना कौन था, ब्रह्मपुत्र। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है भाई। अगली क्या है, गंगा, फिर गंगा पहले ही आ गई, तो ये भी गलत है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये सबसे आखिरी में भी नहीं आ सकती है ना। तो आपकी कौन कौन सी हो जाएगी भाई, आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे लगाना है, अवरोही क्रम में, यानी सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपको टिक करना था। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा भाई, यहाँ पे से भी देख के हमने लगा दिया है। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी मैंने बताया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा है, जो कि 25-25 है, 25-25 किलोमीटर। तो देखिए इसकी क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया ये 25-25 है ना, 25-25 किलोमीटर। ये कितनी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। किस नदी के सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से कौन जाना जाता है, गंगा होता है। किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नदी की सहायक नदी, तो जाहिर सी बात है गंगा की। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे गंगा का ही नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अच्छा, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं, है ना। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक सेकेंड, कहाँ गया,
हाँ, ये है आपका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। कि देखिए यहाँ पे भी आंसर आप क्लियर कर सकते हैं इजीली। भारत की सबसे अधिक आ गया है। आपको अगर नहीं भी पता है नौगम में, तभी आपको पता है सबसे अधिक, तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही बहुत बड़ी नदियाँ हैं आपकी। एक की 2900 किलोमीटर लंबाई है, दूसरी की 2525। इनकी गहराई भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी और लंबाई भी इनकी ज़्यादा है। और नौगम्य से क्या मतलब होता है, इनकी स्पीड है ना। और जिसके अंदर जो आपके पानी वाले जहाज़ होते हैं वो चलाए जा सकें, इतनी गहराई क्या इसमें हो सकता है, तो हाँ चलाए जा सकते हैं। तो इसीलिए नौगम्य जो है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। क्योंकि नदियों के ऑप्शन है तो नदियों में से चूज़ करना है हमें, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब बाकी की जो नदियां हैं यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सब किससे मिल रही है, यमुना से मिल रही हैं। और यमुना जाके किस में मिलती है, गंगा से मिलती है। लेकिन सोन एक ऐसी नदी है, ये वाला जो आंसर है आपका, वो सीधे जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा अकेले नहीं बनाती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अकेले नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती, तो बनाता कौन है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों का स्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड, क्योंकि गंगा कहाँ निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है। और यहाँ पे देखिए नेपाल और तिब्बत नहीं होगा, क्योंकि गंगा कहाँ से निकलती है, आपकी अपने भारत से निकलती है। उत्तर प्रदेश से तो हमारी गंगा निकलती नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तिब्बत और सिक्किम गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत। और याद रखिएगा आंसर पहले क्रम से, यानी गंगा का पहले आना चाहिए और ब्रह्मपुत्र का बाद में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका भाई भारत में उद्गम नहीं है, तो हमें पता है गंगा का भी, कावेरी का भी उद्गम भारत में ही होता है। नर्मदा का भी आपका भारत में ही होता है, गंगा का भी आपका भारत में ही होता है। तो फिर भैया कौन है ऐसा, तो ब्रह्मपुत्र है, जिसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, जाहिर सी बात है, जब नदी सांगपो के नाम से निकलती है और भारत में जब प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है, आपका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से करती है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे हम इसका आंसर। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल से ही वो एंट्री लेती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत की प्रविष्ट होती है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी मैंने कहा नामचा बरवा जो पर्वत है, ये यहाँ से नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न लेती है। ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा जिस तरह का भारत का एरिया है, इस तरीके से हमारा भारत वाला ये एरिया है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सही नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पर से इसका किसका उद्गम होता है, कलर लेती हूँ, हाँ, यहाँ से जो है नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर से आपकी मानसरोवर झील के पास से आपका क्या होता है, मानसरोवर के पास से यहाँ पर से लेते हैं और यहाँ पर से अरुणाचल से एंट्री ले लेती है। और कैसा लेती है, यू टर्न लेती है। देखिए यहाँ पे यू बन रहा है ना, यू टर्न लेती है। और क्योंकि नामचा बरवा में लेती है, और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है, तो देखिए भाई सिंधु जो है वो भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ब्रह्मपुत्र है वो भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, सतलज है वो भी आपकी ये भी आपकी सतलज भी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी याद रखने हैं, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो विदेशी नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा सिंधु भी तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकलती है, सतलज भी। तो ये तीनों की तीनों नदियाँ कैसी हैं, विदेशी नदियाँ भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, उद्गम स्रोत स्थित है, तो इनमें से सभी का स्रोत स्थित है, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाता है, तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। याद रखिएगा असम में विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, भाई कौन सी हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे इसका कौन सा हो जाएगा आपका आंसर,
इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। एक सेकेंड, इसका हो जाएगा डी। ठीक है बेतवा। देखिए आपकी गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, इन सब का ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो भी बड़ी नदियां हैं आपकी दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत की। तो अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो आसपास तीन ओर से कैसे भरा हो, जल से भरा हो या जल से घिरा हो। तीन ओर उसके तीन ओर क्या हो, पानी हो। ठीक है, स्थल जो हो वो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत की ये तीनों ही बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी, तो चलिए बात करते हैं। इससे ये आपके कुछ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। गोदावरी भी, कावेरी भी, कृष्णा भी, और ये तीनों ही किधर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। ठीक है, और अभी मैंने बात करी थी, अभी हम लोगों ने बात की थी कि चंबल, बेतवा, केन है, ये किससे मिलती हैं, जाके यमुना से मिलती हैं। और यमुना किससे मिल जाती है, जाके गंगा से मिल जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेतवा आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बेतवा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसे बिहार का दुख, बिहार का शोक भी कह सकते हैं, बिहार का दुख भी कह सकते हैं। सौरव बिहार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी को अच्छा कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको और आंसर बता देती हूँ। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी को इसको जो है ये रास्ते बदलने के लिए फेमस है, और ये बाढ़ लाने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये भी विश्वासघाती नदी, हाँ इसका विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रास्ते बदलने के लिए बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो हिमालय से परे की नदी कौन सी हो जाएगी भाई। देखो आंसर आपके सब एक जैसे हैं, है ना, तो इसमें डिफरेंट कौन है ये देख लीजिए। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है फिर भी आंसर होगा। गंगा कहाँ है, भारत में ही होती है। ठीक है, यमुना भी भारत में ही इसका उद्गम है, रावी भी भारत में ही उस समय। तो फिर भैया कौन बचा आंसर, सतलज। सतलज का ही है, एक ऐसी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, तो विनाशक नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से नदी, विनाशक नदी आपकी कौन सी, कोसी। क्योंकि कोसी जो है बिहार का शोक कहलाती है और बिहार में बाढ़ लाती है, रास्ते बदलने के लिए फेमस है, विश्वासघाती नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का कौन सा शोक कहलाती है, ये है आपका बंगाल का शोक कौन कहलाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दामोदर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, दामोदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एक सेकेंड, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है और बहुत ही दफ़ा पूछा जाने के चांसेस हैं। वे दो प्रमुख नदियां हैं और जो निकलती तो अमरकंटक से ही हैं, लेकिन बहती कहाँ है, एक दूसरे के विपरीत बहती हैं। ठीक है, एक अलग दिशा में बहेगी और दूसरी अलग दिशा में बहेगी। तो भैया वो दोनों नदियाँ कौन हैं, आखिर वो नदियाँ हैं ही कौन, तो इस बात से भी आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा और सोन दोनों का ही उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, वहाँ से होता है और एक अलग दिशा में बहती है, दूसरी अलग दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है, तो अगर हम तवा की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तवा जो है वो सोन नदी, सॉरी कहाँ गया ये वाला, सॉरी 21 वाला है आपका आंसर। ठीक है, 21 वाले का तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो अरुण नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, उड़ीसा की बात आ रही है तो महानदी। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो महानदी। अगर हम बिहार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, कोसी नदी। अगर हम असम की बात करें तो उसका असम का शोक कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और किसकी बात करें, हाँ पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, उसकी शोक किसकी बात, पश्चिम बंगाल का शोक कौन है, तो दामोदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी का। ठीक है, किससे होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी के नाम से भाई किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये ठीक। अगला देखते हैं। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये वाला तो आपको पता ही होगा, धारा धारा पीछे पीछे जिसमें आता है वो ज़्यादातर आपके ऑप्शन अगर हो
तो आप नर्मदा को ही टिक करेंगे, ठीक है। कपिलधारा आपका नर्मदा ही बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, तो यानी कि कुछ नदियाँ जो इधर से इधर आपकी यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, और कुछ नदियाँ आपकी इधर को बहती हैं। तो जो आपकी इधर को बहती हैं, एक सेकंड आपको कलर से दिखा देती हूँ। तो अगर हम बात करें तो अगर आपकी ये जो इधर को बहती हैं, तो ये वाली क्या बनाएंगे? ज्वारनदमुख बनाएंगे। क्या बनाएंगी? ज्वारनदमुख। और अगर इधर को जो बहती बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो क्या बनाती हैं? ज़्यादातर आपकी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, इसका आंसर वही निकाल लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी भाई ज्वारनदमुख का निर्माण करेगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, ठीक है। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? 3 से कौन भिन्न है? देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, भिन्न मतलब अलग है, कुछ डिफरेंट होगा उसमें, है ना। तो देखिए मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया कि 3 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ये तीनों ही बड़ी नदियाँ हैं जो किधर को बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अभी मैंने बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी इधर की ओर गिरती हैं, इधर की ओर गिरती हैं। लेकिन नर्मदा ही ऐसी है जो अरब सागर की तरफ गिरती है। और हमसे पूछा क्या है? तीनों से विशिष्ट, यानी तीनों में अलग कौन सी होगी? 3 से अलग कौन सी है? तो कौन सी नदी है? सिर्फ नर्मदा ही है जो आपकी इधर की ओर यानी अरब सागर की ओर गिरती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की, वो नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। अगले पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? तो अब देख लेते हैं भाई इसमें कौन सी नहीं बनाती। तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, महानदी। याद रखेंगे, महानदी जो है वो आपकी एस्चुअरी नहीं बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? देखिए डेल्टा, पहले एस्चुअरी पूछना फिर डेल्टा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी डेल्टा नहीं बनाती भाई? ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। आपका आंसर अगर हम देखें तो गोदावरी आपका बनाती है, ठीक है। और हमने महानदी का भी देखा था, है ना। तो महानदी भी आपका डेल्टा बनाती है। फिर कौन नहीं बनाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, तो आप चूज़ कर लेंगे आराम से, ताप्ती, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके कौन सी बनाती है? तो बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, तो बचा कौन? सिर्फ ताप्ती बची है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।